आप लोग कहाँ से हो भाई साहब? हरियाणा जो ये जन सैलाब आया, सरकार को अब समझ लेना चाहिए कि तख्ता पलटने वाला है। मोदी जी से हमारा अनुरोध है कि पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल करें, वरना अपने अवतार के लिए आगे वो खुद जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद। जब पेंशन की ये तस्वीरें हैं आप लोग, ये भिवानी से आप लोग हरियाणा से हो? तो ये बताओ कि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, वोट से ही बदलाव होता है ना इस देश में। वोट तो आप लोग बीजेपी को देते हो, तो फिर क्यों नहीं मांग रहे? भाई साहब, हम उस धरती से आते हैं जो वो ब्लड लाइन है जो भारतवर्ष नहीं, जो ये सरकार कहती है कि अखंड भारत था, और जो इनके अगुवा कहते हैं कि पुरातत्व भारत था, कि पुराने खंड में भारत वो इतना होता था, सनातन धर्म इतने देशों में कंबोडिया तक फैला होता। भारत हरियाणा क्या, वहां तक पेंशन बहाल जब तक नहीं होगी, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आप लोग कहाँ से हो? सुल्तानपुर से, जिला महामंत्री हैं सुल्तानपुर से। तो क्या योगी जी आप लोगों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं? कोई मदद नहीं, एक देश दो विधान चल रहा है। मोदी जी ले रहे हैं पुरानी पेंशन, उनकी पत्नी जी ले रही हैं पुरानी पेंशन, राहुल गांधी जी ले रहे हैं पुरानी पेंशन, उनकी मम्मी ले रही पुरानी पेंशन, आदरणीय अखिलेश यादव ले रहे हैं पुरानी पेंशन, मायावती जी ले रही हैं पुरानी पेंशन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा। भैया तो अखिलेश यादव आपको समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी आपको समर्थन कर रहे हैं। अरे आप समर्थन कर रहे हैं, हम लोगों के रैली के बाद समर्थन कर रहे हैं, पहले से नहीं कर रहे। भारत जोड़ो यात्रा में यार राहुल गांधी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने हक की लड़ाई जो है तब तक लड़ेंगे जब तक हम लोगों की पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी। रामलीला मैदान से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। 2024 के देखते हुए समर्थन कर रहे हैं ना ये लोग। क्या करते हैं आप? हम लोग बेसिक टीचर हैं। तो टीचर वाले में परमानेंट बहाली का हो गया समस्या? हम लोग परमानेंट है, लेकिन हम लोग को पेंशन नहीं दिया जा रहा है, उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। हम यह कहना चाह रहे हैं, पुरानी पेंशन के लिए बलिदान भी देंगे, जान भी देंगे, हर तरह लड़ने के लिए तैयार भी रहेंगे। अरे किसानों ने भी बलिदान दिया, क्या हुआ? किसानों ने भी संघर्ष किया। किसान को तो 13 महीने सरकार, किसानों को मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। बिल्कुल लेकर रहेंगे, नहीं दी तो बिल्कुल लेकर रहेंगे। हर तरह से कुछ भी बलिदान करना पड़ेगा, हर तरह करेंगे। आप बताइए कहाँ से आप? आइए जरा, ये हाँ बताइए। बहुत बड़ी विडम्बना है भारत देश के लिए कि कर्मचारी जो 30 साल तक सेवा में मेहनत करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, यहाँ तक कि उसको ऐसे आदेश पारित कर दिए जाते हैं कि रविवार के हॉलिडे की छुट्टी में भी वो काम कर रहा है और उसके लिए पेंशन नहीं है, बुढ़ापे का सहारा नहीं है। ये बहुत दुखद है। भारत की सरकार को, राज्यों की सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप शपथ लेते ही तुरंत आपको पेंशन मिल जाती है, और यहाँ 30 साल की सेवा के बाद, रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में क्या पेंशन बन रही है साहब? 750 रुपए, 1050 रुपए, 2000 मैक्सिमम अभी तक सुना है जो रिटायर हुए हैं। 2000 रुपए तो एक दिन में अस्पताल में खर्च हो जाते हैं। कैसे हम अपना जीवन उपार्जन करेंगे बुढ़ापे में? ये बहुत मजाक बना रखा है। हम तो एक बात कहते हैं कि भाई ये अंग्रेजों के समय से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उसके बाद से मुगल शासन में भी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पेंशन मिलती थी राजा महाराजाओं को भी, हमारी छीन ली गई है। सरकार आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रही है। आत्मनिर्भरता सरकार ठीक कह रहे हैं आपने सही बात की। आत्मनिर्भरता, आज बेरोजगार युवा जो है क्रोधित है पूरी तरह से। नौकरी नहीं मिली पिछले 5-7 साल से, जो रिकॉर्ड देखा जाए। जो मोदी जी ने कहा था कि इतने करोड़ रोजगार देंगे, आज पढ़ा लिखा युवा धरती पर आ गया है, सड़क पर आ गया है, क्रोधित है। वो ये जानता है कि ये स्वावलंबी ऐसे नहीं बना सकते कि बैंक से लोन लिया जाए और उसके बाद कोई कार्य किया जाए। मान लिया कार्य असफल हो गया तो वो लोन कैसे चुकाएगा? इतने सक्षम हर कोई तो है नहीं कि वो अपना व्यवसाय कर ले। 24 में क्या होगा? सरकार कह रही है कि इन्हीं कर्मचारियों का समर्थन है, आप लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। कोई बहलाया फुसला नहीं जा रहा। हमारे नेता नहीं है, ये नेता नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पार्टी नहीं है। ये हमारा रोजी रोटी के लिए एक संगठन है, और जिस दिन ये मांग पूरी हो जाएगी संगठन खत्म है। कोई नहीं, इनमें हमारे संगठन का एक ही मांग, संगठन का एक ही मांग, तो हम केवल इसके लिए लड़ रहे हैं। तस्वीरें मैं फिर दिखा रहा हूँ कि आपको जो झंडे दिख रहे हैं अलग अलग जगहों पे, ये झंडे जो दिख रहे हैं अलग अलग, आपको लाल झंडे दिख रहे हैं, पीला झंडा दिख रहा है, नीला झंडा दिख रहा है, तख्तियाँ दिख रही है, गुलाबी झंडा दिख रहा है।
वो सभी अलग अलग संगठनों से हैं, और चाहे वो संगठित क्षेत्र का हो, असंगठित क्षेत्र का हो, चाहे वो रेल का कर्मचारी हो, चाहे वो बिजली का कर्मचारी हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सभी लोग तकरीबन 1 करोड़ तादाद है, और वो सब लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे जब मैं 2024 में आप लोगों का वोट अगर सरकार नहीं मानती है तो 2024 में क्या होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या कर्मचारी सम्मान मिलेगी? देखिए, हर राज्य में, यहाँ तक कि कुछ ये पॉलिटिक्स है, कुछ राज्यों में ये पेंशन, पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। छोटा राज्य है सिक्किम, और वहाँ भी बीजेपी की ही सरकार है, और उन्होंने ये सोचा है कि भाई कैसे भी करके यहाँ भी लागू करें। उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा राज्य है। पूरे भारत में सोचना चाहिए ना, कर्मचारी तो पूरे भारत में है। कम से कम ये देखना चाहिए कि कर्मचारी बुढ़ापे के बाद क्या करेगा, क्या वो बच्चों पर डिपेंड रहेगा, उन बच्चों पर डिपेंड। वोट उसी को मिलेगा जो पेंशन देगा, ठीक है, और किसी को वोट नहीं मिलेगा। यार रुको, तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, मैं फिर पीछे की तस्वीर दिखा रहा हूँ वहाँ पे, कि आपको अलग अलग झंडे जो दिख रहे हैं, वो अलग अलग झंडे यहाँ पे खास करके इस बात के संकेत हैं कि चाहे अलग अलग कर्मचारियों का, अलग अलग संगठनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को तत्काल प्रभाव से लागू करो। अगर लागू नहीं किया गया तो आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा 2024 के चुनाव में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वोट की चोट के जरिए 2024 और होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में यही कर्मचारी अपनी ताकत दिखा देंगे, क्योंकि एक वोटों का गणित है कि 1 करोड़ देश में अगर कर्मचारी हैं और एक कर्मचारी पर अगर 5 परिवार उन पर आश्रित है तो 5 करोड़ उसकी तादाद है, और 5 करोड़ की वोट अगर सरकार के खिलाफ हो या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू न करने को लेकर खिलाफ हो तो फिर चुनावी नतीजे क्या होंगे, इसकी कल्पना मौजूदा सरकार करे। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।